नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर 4 से 5 लाख रुपए का कर्ज हो, आपकी कोई नौकरी या काम ना हो और जीवन में परेशानियां हर दिन बढ़ती जा रही हों। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं इस परेशानी में? बिल्कुल नहीं। लाखों लोग हर रोज ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप किस मुश्किल में हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उस मुश्किल से कैसे निकलते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो रास्ते दिखाएंगे जो आपको इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालकर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके अंदर वो शक्ति जगाएंगे जो आपको हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें हर पहलू को विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे। क्या यह कोई अचानक आई मुसीबत है या फिर हमारी कुछ आदतों का नतीजा? कई बार हम जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं या फिर अपने बजट के हिसाब से नहीं चलते। हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो और वह डूब गया हो, या फिर नौकरी चली गई हो। कारण कुछ भी हो, जरूरी यह है कि हम उस कारण को पहचानें, क्योंकि जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। यह भी हो सकता है कि आपकी यह परेशानी किसी और की वजह से आई हो। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों को दोष देना छोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि जो बीत गया वो बीत गया। अब जरूरी यह है कि हम आगे क्या करते हैं। इस कर्ज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यह मत सोचिए कि यह एक पहाड़ है जिसे पार करना नामुमकिन है। याद रखिए, हर पहाड़ पर चढ़ाई करने से पहले उसका पहला कदम तो जमीन पर ही रखना पड़ता है। तो आज और अभी इस वीडियो को देखते हुए एक कदम उठाइए। एक कागज और कलम उठाइए और लिखिए कि आप इस कर्ज से कैसे बाहर निकलेंगे। लिखिए कि आप क्या क्या कदम उठाएंगे, कौन कौन सी गलतियों से बचेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ एक कर्ज है, आपकी जिंदगी नहीं, और आप में इस कर्ज से बाहर निकलने की पूरी ताकत है। बस जरूरत है तो खुद पर भरोसा करने की और मेहनत करने की। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि आप इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन उपायों की जिनकी मदद से आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है खर्चों पर नियंत्रण। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है, तब तक आप उसे बचा नहीं पाएंगे। एक डायरी बनाइए और उसमें अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखिए। अब उन खर्चों को पहचानिए जिन्हें आप टाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे बाहर का खाना कम खाएं, मनोरंजन पर कम खर्च करें और गैर जरूरी चीजें खरीदना बंद कर दें। याद रखिए, यह त्याग हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए है, जब तक आप अपने कर्ज से मुक्त नहीं हो जाते। एक बार जब आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे तो आप फिर से अपनी पसंद की चीजें खरीद पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है आमदनी के स्रोत बढ़ाना। अगर आपके पास सिर्फ एक ही आमदनी का स्रोत है तो कोशिश करें कि आप दूसरा स्रोत भी बना लें। यह पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, कोई स्किल सीख कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फिर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट पर आजकल कई ऐसे मौके हैं जहां से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तीसरा कदम है अपने कर्ज को व्यवस्थित करना। देखें कि आपका सबसे ज्यादा कर्ज किस पर है और उस पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। कोशिश करें कि आप उस कर्ज को सबसे पहले चुकाएं। चौथा कदम है अपने कर्जदाता से बात करें। उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताएं और किश्तों को कम करने या भुगतान के लिए कुछ समय मांगें। कई बार कर्जदाता आपकी स्थिति को समझते हैं और आपकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। याद रखिए, कर्ज से मुक्ति पाना एक रात का खेल नहीं है। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी और खुद पर भरोसा रखना होगा। चैप्टर 3, होस्ट। दोस्तों, कर्ज के बोझ तले दबे होने पर मानसिक और भावनात्मक तनाव होना स्वाभाविक है। आप चिंतित रहते हैं, नींद नहीं आती और नकारात्मक विचार मन में आते रहते हैं। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि नकारात्मकता आपकी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह तो समस्या को और बढ़ा देती है। इसलिए सबसे पहले तो खुद को शांत करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें कि यह समय भी बीत जाएगा। आप अकेले नहीं हैं जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। लाखों लोग आपसे पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुके हैं और उनसे बाहर भी निकले हैं।
अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। ये कोई शौक हो सकता है, दोस्तों के साथ समय बिताना हो सकता है, या फिर कोई नया हुनर सीखना हो सकता है। याद रखें, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें नकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो वह नकारात्मकता ही उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर आप उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो वह आपको खुशी और शांति ही देगा। इसलिए अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। चैप्टर 4, होस्ट। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मुश्किल समय हमेशा नहीं रहेगा। यह एक बुरा सपना है जो जल्द ही टूट जाएगा, लेकिन इस बुरे सपने से जागने के बाद आपको एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। एक ऐसे जीवन की जिसमें कर्ज का कोई स्थान न हो, एक ऐसे जीवन की जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने परिवार को खुश रख सकें और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, अपने आप पर भरोसा रखें और यह विश्वास रखें कि आप इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अपने आप को नए सिरे से खड़ा करने के लिए तैयार रहें, नए कौशल सीखें, नए लोगों से मिलें और नए अवसरों की तलाश करें। याद रखें, जिंदगी हमें बार बार मौके देती है, जरूरत है तो बस उन मौकों को पहचानने की और उनका फायदा उठाने की। चैप्टर 5, होस्ट। दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह समय आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप इस मुश्किल से बाहर निकलने में सक्षम हैं। आपके अंदर वह सब कुछ है जो इस दुनिया में सफल होने के लिए चाहिए। बस जरूरत है तो खुद पर भरोसा रखने की, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने की। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं और यह पूरी दुनिया आपके साथ है। बस हिम्मत मत हारिए। हार मानने का मतलब है खुद को कमजोर समझना, और आप कमजोर नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। एक ऐसे योद्धा जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। तो उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। अगर आप ठान लें तो मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और एक दिन यह दुनिया आपकी कामयाबी की दास्तान सुनेगी। उतरो होस्ट। तो दोस्तों, ये थी 4-5 लाख के कर्ज से मुक्त होने और जिंदगी की परेशानियों को संभालने की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, हर परेशानी का हल होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम अपनी हिम्मत बनाए रखें और मुश्किलों का डटकर सामना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए।